ऑलराइट गाइज, राधे राधे नमस्कार। मैं सुदीप स्वागत करता हूं आप लोगों का टेक्नो ज्ञान के एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। ऑलराइट दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा था विंडोज़ 11 के बारे में। बहुत सारा वीडियो में मैंने उसके ऊपर बना दिया है ऑलरेडी इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा या फिर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यार विंडोज़ 11 बहुत बड़ा ढीठ है, इंस्टॉल होने का किसी भी लो एंड डिवाइसेस पे नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनके पास लो एंड डिवाइसेस है लेकिन वो विंडोज़ 10 चला लेते हैं अच्छे खासे। उनको यार विंडोज़ 11 पे कन्वर्ट करना है या फिर अपग्रेड करना है अपने पीसी को। तो एक दिन मेरे से कहे कि यार ऐसा कोई तरीका बता जिससे कि हम इसको इंस्टॉल कर पाए अपने पीसी में। तो मैंने सोचा यार चलो बता ही देते हैं, एक तरीका है भी तो उसके बारे में बताएंगे आज के इस वीडियो में। अगर वो ढीठ है तो हम भी उससे भी बड़े ढीठ है, इंस्टॉल करवा के ही छोड़ेंगे पीसीज में। तो आइए देख लेते हैं कैसे आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने लो एंड पीसीज में और यूज़ कर सकते हो विंडोज़ 11 को। So let's start. ऑलराइट दोस्तों, इसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 विंडोज़ 10 के ISO फाइल का, नंबर 2 विंडोज़ 11 के ISO फाइल का और नंबर 3 रूफस, जिसके मदद से हम एक बूटेबल USB बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 का जो ISO फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको जाना है सोर्स फाइल में, और सोर्स फाइल में जाने के बाद ये जो सारा चीज़ है इसको आपको Ctrl+A दबा के Ctrl+C दबाना है, मतलब सब कुछ सेलेक्ट करके और कॉपी कर देना है। तो अभी आपको आना है विंडोज़ 11 के फाइल पे और सिंपली आपको इस सारा चीज़ जो है यहाँ से आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो एक बार ये पेस्ट हो जाए मैं आपसे मिलता हूँ। बीच में मैंने किया, बीच में सिंपली जो ओवरराइट करने वाला काम होता है मैंने वो दबा दिया सिंपली, मतलब ये जो सारा चीज़ है वो उसको ओवरराइट कर देगा। मतलब सारे जो चीज़ें यहाँ पे वो विंडोज़ 10 के फाइल से रिप्लेस हो जाएंगे। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना ये जो install.vim है ना, ये कहीं से डिलीट ना हो जाए क्योंकि यही मेन फाइल है। इसी से जो है आपका विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगा अपने पीसी में। ओके, तो ये फाइनली कॉपी हो चुका है और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं install.esd और install.vim। तो सिंपली आपको install.esd को डिलीट कर देना है क्योंकि ये विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करता है और install.vim सिंपली विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करता है। अब बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं उसके लिए सिंपली आपको जाना है वापस जाके सिंपली आपको रूफस इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक पेन ड्राइव लेना है जो कि 8 GB से ऊपर हो, ठीक है। अब आपको सिंपली उसको अपने पीसी में जो USB स्लॉट्स है उसमें लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 16 GB मेरा है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देख सकते हैं ये रेडी है। अब सिंपली यहाँ पे बूट सिलेक्शन डिस्क और ISO में जिस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको वही फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपका जो ISO फाइल है वो मौजूद है और सिंपली आपको यहाँ पे आते ही स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और बस आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो विंडोज़ 11 को बूट कर लेगा अपने पेन ड्राइव में। तो कुछ ऐसे ही आप विंडोज़ 11 को किसी भी लो एंड डिवाइसेस पे इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी झंझट के। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सिलेक्ट कर देना। हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर देना। वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है हमारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे। I feel paralyzed.